तो बेटियों ने कहा कि अब्बा जान, आप मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर नहीं सकते, जो आएगा आपसे पैसे मांगेगा, आपके पास पैसे हैं नहीं। तो उन दोनों ने खुदकुशी कर ली। तीसरी बेटी ने जब ये कहा कि अब्बा जान चलिए हम मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमानों में ये तिलक का, पैसे लेने का इसका रिवाज नहीं है, तो हमारी शादी मुसलमान किसी नौजवान से हो जाएगी। तो मैंने कहा कि बेटी वो ज़माना चला गया, अब मुसलमानों में ही ये रस्म व रिवाज अपना लिए, अब इनके यहाँ भी लेन देन होता है। हम मुसलमान अगर हो गए और फिर तुम्हारा रिश्ता कहीं से आया, किसी हमने पेश किया और उन्होंने फिर पैसे मांगे, तो हम तो दे नहीं पाएंगे, अपनी सोसाइटी से भी चले जाएंगे और तुम्हारी शादी भी नहीं कर पाएंगे, दोनों तरफ से मारे जाएंगे। बच्ची चली गई, अगले दिन उसकी लाश पंखे से लटकी हुई मारी। मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, खुतबत हज्जतुल वदा में तुम मौजूद हो, सुन्नत रसूल तुमसे पूछती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब तलब करते हैं कि पहली 2 बच्चियों का गुनाह तो हिंदू धर्म पे था, बताओ तीसरी बच्ची की फांसी पे चढ़ने का गुनाह तुम्हारे ऊपर है या हिंदुओं के ऊपर है? तुम इसका जवाब दो मुझे, तुम्हारे रस्म और रिवाज पर है या हिंदुओं पर है? अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ना फरमाया होता कि जाहिलियत की रस्में आज मैं अपने पाँव के नीचे कुचल करके जा रहा हूं, तो हमें कोई सदमा नहीं होता। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जिन रस्मों को तोड़ा था, हमने उनकी किरचियों को जमा किया, हमने बुत बना लिए, आज हमारे खानदान में पूजे जा रहे हैं। मेरी माँ या मेरे बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और साफ सुन लें कि शादी ब्याह की जो रस्में होती हैं खवातीन से चलती हैं। मर्द अगर चाहे भी रस्मों पर अमल ना करना तो खवातीन जंजीर बन जाती है। अगर खवातीन ये तय कर लें कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करेंगी और रस्म रिवाज को उसी तरह कुचल देंगी जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में कुचल दिया था, तो सबसे ज्यादा जन्नत की मुस्तहिक ये खवातीन होंगी। आज ये तय करना है, और सिर्फ यही तय करना नहीं है बल्कि घर घर जाकर के अल्लाह के रसूल के इस पैगाम को आम करना है। तो मजहब सिर्फ अकीदे का नाम नहीं है कि खुदा एक है, बल्कि उस खुदा ने दुनिया में चलने के लिए जो रास्ता अपने रसूल के जरिए बनाया, जो सुन्नत ने मुतहराता की, उसको दिलों के अंदर नाफिज करना, घरों में नाफिज करना, सोसाइटी में नाफिज करना हर उस मुसलमान की जिम्मेदारी है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करता है। एक माशरत, मजबूत माशरत, फरमाया कि लोगों खवातीन का ख्याल रखना, इनके हुकूक तुम्हारे पर वैसे ही हैं जो तुम्हारे हुकूक उनके ऊपर है। हर सोसाइटी में जो मजहबी सोसाइटी है, रवायती सोसाइटी है, उसमें मर्द डोमिनेट करता है औरत के ऊपर। लेकिन जो उरिया सोसाइटी है, वो मगरबी सोसाइटी है, इसमें एक नारा है मर्द और जन के मसावात का, कि मर्द औरत बराबर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मर्द और औरत बराबर है अल्लाह की नज़र में। जो तकवा इख्तियार करेगा वो अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी है। लेकिन ख़वातीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूक दिए, जो अमली हुकूक दिए, क्या आज का ज़माना उसे पेश कर सकता है? क्या वो माशरत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, आज की मगरिब ज़दा सोसाइटी उसको पेश कर सकती है? तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम की आयत तिलावत की, वइज़ल माऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। लोगों, क़यामत के दिन जिंदा दरगोर की हुई बच्चियां सवाल करेंगी कि मेरा वो जुर्म क्या था, ए बाप, जिसकी वजह से तूने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया था। जिंदा दरगोर कर देते बेटियों को। उनके पास क्या था? वो जाहिल थे, वो उज्जट थे, फावड़ा था उनके पास, छुरी थी उनके पास। लेकिन उससे ज्यादा जाहिल, उससे ज्यादा उज्जट आज के हमारे डॉक्टर्स हैं, आज के नर्सिंग होम हैं, आज की हमारी सोसाइटी है, आज का मगरिब ज़दा माशरा है।
कि हम उसे खेत तक नहीं ले जाते, कब्रिस्तान तक नहीं ले जाते, मां के पेट में उसको दफन कर देते। एबॉर्शन के सेंटर कायम है मगरबी बंगाल से लेकर मुंबई तक और हैदराबाद से लेकर के हरियाणा तक। मशीनों के जरिए देखा जाता है कि मां के पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है। अगर बेटी है तो जीने का हक नहीं दिया जाता, वहीं उसको खत्म कर दिया जाता है। वो लोग बदनाम हुए इसलिए कि जिंदा दरगोर कर देते थे, जमीनों में ले जाते थे। हमारे पास चूंकि साइंस ने हमें हथियार दे दिए हैं, सोफिस्टिकेटेड किस्म के वेपन्स दे दिए हैं, हम मां के पेट में उसको दफन कर देते हैं। इसलिए हम पर कोई इल्जाम नहीं आता। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुखातब सिर्फ 1400 साल पहले के वो उज्जत इंसान नहीं थे, बल्कि आज के डॉक्टर्स हैं, आज के वकला हैं, आज के प्रोफेसर्स हैं, आज के दानिश्वर हैं, आज के वो लोग हैं जिन्होंने वो तालीम हासिल की है जिस तालीम की बदौलत वो दुनिया को गुलामी में तब्दील कर सकते हैं। क्या है चेंज की जरूरत? क्या है कोई रेलिवेंस इस खुतबा हज्जतुल वदा का आज से? क्या है कोई मानवियत? तो देखो और उठो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट पास किया है कि बच्चे बच्ची के जिन्स को जो इदारे जो हॉस्पिटल में ये काम किया जा रहा हो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन हर शहर में ये काम हो रहा है। और उससे आगे बढ़ो, बेटियों को जो हक दिया जाता है वो बेटों के मुकाबले में बहुत फरोतर है। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मस्जिद नबवी में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बेटा आया। उस बेटे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी ने अपने एक जानू पे बैठा लिया और प्यार किया। उसके पीछे पीछे उसकी बहन आ गई, यानी उस सहाबी की बेटी आ गई। तो उन सहाबी से यह ना हो सका कि अपनी बेटी को अपने पास बुलाते और अपने जानू पे बैठा लेते, अपने पास बुलाते, प्यार करते, वहीं बैठने का इशारा कर दिया। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा और आपने फरमाया, शख्स तूने अपनी बेटी के साथ, अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं किया। बेटे को तो अपनी गोद में बैठा लिया, बेटी को वहीं बैठने के लिए छोड़ दिया। तुमने इंसाफ नहीं किया। जिस इंसाफ को लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे दुनिया में, आज देखो एम्स के अंदर ये जो मेरी किताब जिसका हवाला आया अभी, ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, इसमें मैंने वो डाटा जमा कर दिए हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, अपोलो के अंदर 91% बच्चियां जो क्रोनिक डिसीज में मुब्तला होती हैं उनका इलाज नहीं होता। मालदार लोग अपनी बेटियों को वापस ले जाते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। सिर्फ 9